प्रश्न में कुछ दो तत्व के E0 सेल दिए गए हैं और हमें फाइनली E0 सेल फाइंड करना है और उसके बाद डेल्टा G0 और K भी आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह की E0 सेल में दोनों तत्व के मूल्य ऋण है, तो हम E0 सेल कैसे फाइंड करें? इसके लिए कुछ ट्रिक्स है कि दोनों के ऋण चिन्ह है वो जो निकाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए और फिर देखिए बड़ा मान माइनस छोटा मान करना है, बड़ा मान माइनस छोटा मान, चिन्ह निकाल कर देखना है, बड़ा मान माइनस छोटा मान। तो चिन्ह निकाल दिया तो बड़ा कौन है? 0.74, चिन्ह फिर नहीं रखना है, 0.74 और माइनस 0.40, हम माइनस नहीं लगाएंगे, वो अभी हटा देंगे हम। 0.74 बड़ा मान माइनस 0.40 छोटा मान। इस तरह कुछ बहुत इजी तरीके से एनोड कैथोड कुछ याद नहीं रखना है, डायरेक्ट मिल जाएगा, तो मिलेगा 0.34। अब डेल्टा G0 फाइंड करने के लिए सूत्र है कि माइनस एन एफ E0 सेल, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस एन एफ E0 सेल। अब एन फाइंड करने में कुछ दिक्कत होती है, वो हम प्रक्रिया से ही ले लेंगे, प्रक्रिया में कुछ गुणाकार भागाकार करके हम ले आएंगे, कुछ गुना करना है कुछ भागाकार करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें n मिलेगा 6, n मिलेगा इससे 6, तो आप सीधा उसका वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -6 लिखेंगे और फिर f की वैल्यू आपको पता है 96500 और E0 सेल आपने अभी ढूंढा 0.34, वो हम पुट कर देंगे और फिर ये सारी कीमत जो है वो सोल्व करने के बाद हमने कुछ आंसर लिया है -196,860। तो यही हमारा आंसर होगा, जो आप याद रखेगा जूल में होगा, ये एकम जूल है इसका डेल्टा G0 का, ठीक है, याद रखिएगा। के की बारी किस तरह कुछ log k होगा, log k इज इक्वल टू डेल्टा G0 अपन -2.303 RT। अब हम डेल्टा G0 की वैल्यू पुट करेंगे कुछ इस तरह, -196,860 अपॉन -2.303 इंटू आर। आर की कीमत है, याद रखिएगा बच्चों, 8.314 इंटू 298, वो टी की वैल्यू है। अब हम फाइंड करेंगे जो सामने वाला लोग है वो सामने इस तरफ आएगा दाई ओर, तो आपको मिलेगा एंटी लॉग और सोल्व करने के बाद 54.50, तो एंटी लॉग देखेंगे आप 3.174 रेस्ट इंटू 10⁻³ 3 ही आएगा, 3.174 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आंसर होगा। प्रश्न है, आप देख लीजिए, Fe+2 Ag+ की बात की जा रही है और डेल्टा G0 और K ढूंढने को क्या कहा है। हम पहले प्रक्रिया पूरी समझ लेंगे और फिर सब कुछ लिखने की ट्राई करेंगे, आपको तुरंत ही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले हम E0 सेल की बात करें, सब कुछ इस चैप्टर में E0 सेल है। क्या है? E0 सेल है। E0 सेल, तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है, Fe+3 Fe+2 की वैल्यू क्या है? वैल्यू है 0.77 वोल्ट और Ag+ और Ag की वैल्यू है 0.1 से छोटी हो गई, 0.80। अब E0 सेल कैसे फाइंड करें? बड़े माइनस छोटे, बड़े माइनस छोटे, जबकि दोनों प्लस है इसलिए हम कर रहे हैं। इसके 3 रूल है, हम आपको बता देंगे धीरे धीरे। तो आप बड़े माइनस छोटे करेंगे, आपको मिल जाएगा 0.03, इस तरह कुछ 0.80 माइनस 0.77, तो आपको मिल जाएगा 0.03, तो 0.03 E0 सेल मिल गया। अब डेल्टा G क्या है? इसमें क्या है? कुछ नहीं है। डेल्टा G0, इसके लिए n फाइंड करना पड़ेगा और इसके लिए हम कुछ ऐसी प्रक्रिया इसमें ही है, आपको सिर्फ ढूंढनी है। ये सब बोर्ड में लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, प्रक्रिया सिर्फ समझने के लिए होती है और n फैक्टर फाइंड करने के लिए होती है। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -nf E0 सेल और n की कीमत आपको मिल गई है 1, n⁻1 f 96500 और E0 सेल क्या है? 0.003। बस ये 3 वैल्यू मिल गई। क्या है? अब तो सीधा आंसर में आ जाएगा आपको, क्यों बच्चों? आ जाएगा ना, -2895 जूल। जूल एक
वो बड़ी कीमती चीज़ है, जूल लिखना ही फर्जत है। और आगे है हम डेल्टा ची ज़ीरो से के बी फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरह। डेल्टा ज़ीरो बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के, और लॉग के को इस तरफ लाया जाए तो हम कुछ ऐसा करें, डेल्टा जी ज़ीरो अपन माइनस 2.303, आर की वैल्यू है 8.314, टी की वैल्यू है 298, और फिर के लॉग को सामने ले जाएंगे को क्या मिलेगा, एंटी लॉग मिलेगा। उसके पहले हम डेल्टा ची ज़ीरो की भी वैल्यू इनपुट कर देंगे और उसका सभी कुछ गुना का भागाकार करते हुए हमें एंटी लॉग की वैल्यू 0.5074 और मिलेगी, और वही वैल्यू से हम हमारा आंसर फाइंड करेंगे 3.216। ठीक है बच्चों, थैंक यू। रकम कुछ इस तरह है, इसलिए हम mg+2 इसके लिए n फैक्टर बराबर इज इक्वल टू 2 लेंगे और नॉन समीकरण का यूज़ करते हुए लिखेंगे हम ई सेल बराबर ई ज़ीरो सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लोग एनोड अपॉन कैथोड। एनोड क्या है mg+2, कैथोड क्या है Cu+2, और उस वैल्यू को पुट करते हुए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ई ज़ीरो सेल को ढूंढने के लिए। किस तरह, कुछ इस तरह, ई सेल बराबर ई ज़ीरो सेल माइनस ई ज़ीरो सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लोग, आगे हमने प्लस किया क्योंकि वो Cu+2 ऊपर जाएगा, Mg+2 नीचे आएगा, व्यस्त करने के लिए हम प्लस लगा देंगे, आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। ऊपर से इधर इस तरह हो गया है। अब ई ज़ीरो सेल की वैल्यू हम साइड में ढूंढ लेंगे। ई ज़ीरो सेल की वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे, जो Mg+2 और Cu+2 है वो आपका मूल्य दिया गया होगा, और उसमें बड़ा मान माइनस छोटा मान करेंगे, वो आपको आगे की निशानी निकाल देनी होगी, चिन्ह निकाल देना होगा, तो आपको मिलेगा 2.71, और उस वैल्यू हम ई ज़ीरो सेल में पुट करेंगे, और फिर ये जो 0.001 और 0.0001 वो हम रख देंगे, और आपका बहुत इजी तरीके से ये सोल्व हो जाएगा और आपको मिलेगा 2.68 नियर इज इक्वल टू